हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले 2024 के एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। और हम लोग इसको बहुत अच्छे से सिलेक्ट किए हुए हैं सारे क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है। तो ये होता है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ इसका जाता है। इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस। और ये डायरेक्ट कहां से करता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आंसर हो गया दो का ए। मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट नॉन यूनिफॉर्म, बोलता है मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, ये एक प्रकार का फोर्स और टॉर्क दोनों ही एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जो एंगल ऑफ डीप होता है एट द पोल, पोल पे जो एंगल ऑफ डीप होता है वो 90 डिग्री होता है। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए पांचवा का, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, कौन सा मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। देखिए सातवां नंबर पे है ना, sensitive magnetic field instrument can be effectively shielded from the external magnetic field by placing inside which of the following material। तो इसका होता है सॉफ्ट आयरन हाई परमेबिलिटीज। इसका जनरली यूज होता है ट्रांसफार्मर वगैरह बनाने में, है ना। जनरली यूज होता है ट्रांसफार्मर बनाने में, इसका यूज होता है। देखिए आठवां नंबर में, व्हाट हैपेंस व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ में मैग्नेटिक मोमेंट इफ ए होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। बोला एक बार मैग्नेट के सेंटर में अगर हम लोग होल कर देते हैं तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट पे। ठीक है, देखिए 9वां नंबर में क्या है, बोलता है तीन टोर्नेडल बनाया गया है, N1 है, N2 है, N3 है। और एक ठो का N1 जो है फेरोमैग्नेटिक्स बना है, N2 जो है पैरामैग्नेटिक्स है और N3 जो डायमैग्नेटिक्स है। बोलता है कि इसमें बताओ मैग्नेट का के सामने अगर इसको लाया जाए तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जो फेरोमैग्नेटिक है वो बहुत अट्रैक्ट हो जाएगा और जो पैरामैग्नेटिक है थोड़ा सा कम रिपेल होगा, लेकिन जो डायमैग्नेटिक हाईली रिपेलिंग होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर जाना। ठीक है, फिर 10वां का, वर्क डन बाय द मैग्नेट ऑफ मोमेंट एम इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड बी इज जीरो। 360 से अगर रोटेट करा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बोलता है 11 नंबर में कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर है और तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना वो जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैंसिलेशन हो जाता है, जैसे इस तरह से कैंसिल हो जाता है। तो इसको अच्छे से, जब कोई दिक्कत होगा तो इसे बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस पे अलग से वीडियो बना देंगे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और ससेप्टिबिलिटीज पे। ठीक है, देखिए 12 नंबर है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज। नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता है। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच, क्यूरी टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर एबव विच क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स द पैरामैग्नेटिक। जहाँ पे होता है जिस टेम्परेचर पे वहीं पे हो जाता है वो क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। एंगल ऑफ डीप जो है मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है और पोल पे जो होता है वो 90 डिग्री होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जहाँ पे बराबर हो, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डीप क्या होता है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बराबर हो तो ये 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, 45 डिग्री पे ये एंगल 45 डिग्री होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एल्युमिनियम होता है। मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द ट्रांसफार्मर कोर, ये होता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन मोस्ट सुटेबल मटेरियल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर निकेल सो द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज एबव द क्यूरी टेम्परेचर। अगर वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करता है और टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है अपने आप। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर में, a small piece of substance is brought near to a strong magnet if the piece of matter is repelled by the magnet, then
व्हाट इज, देखिए अगर कोई भी मैग्नेट, ऐसा मटेरियल जिसके सामने अगर हम मैग्नेट ले जाए और रिपेल करने लगे तो ये समझ लीजिएगा वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमैग्नेटिक, जो जहाँ पे भी होगा इसको हो जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। देखिए 20 नंबर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होता है यू इज इक्वल टू माइनस एम बी, है ना, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। 21 नंबर में रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना। डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो ए। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का एमसीक्यू। अब एक तो छोटा सा जान जाते हैं व्हाट इज द मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है इसको देख लीजिएगा। ए मैग्नेट इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी अट्रैक्ट मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस सच एज द आयरन रिमेन्स इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन द फ्रीली सस्पेंडेड इन द लीनियर फैशन। कहने का मतलब मैग्नेट ऐसा चीज है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि एक आयरन को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दे, ऐसे लटका दे, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखाते रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 एमसीक्यू था जो चैप्टर 5 से रिलेटेड था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले जो भी एग्जाम है। तो इसको आप देखिए, चैनल को लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।